18+ हमारे देश के युवा हैं जी। 45 से ऊपर के इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रही है। एक भी वैक्सीनेशन 18 से 45 की नहीं हो रही है। इसका सही तरीका ये है, हर वार्ड में लगवाई जाए, वार्ड वाइज लगवाई जाए, वार्ड के लोगों के आधार कार्ड लेके उसी टाइम एंट्री की जाए। अब इसके ऊपर साइड दे दी है। हमारे देश के अंदर 85% अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, इंजेक्शन नहीं लगेंगे तो हमारे युवा रह जाएंगे। हमारी पूंजी है, हमारे देश की पूंजी है युवा, उनको ही नहीं इंजेक्शन लग रहे हैं। तो अगर इनको इंजेक्शन नहीं लगते किसी वजह से, क्या मानते हो कितना नुकसान हो सकता है हमारे? अगर महामारी फैली हुई है, अगर किसी एरिया में महामारी फैल गई तो हमारे सभी बच्चे, हमारे देश की जो जमा पूंजी है, जो हमारे देश को चलाना है जिन लोगों ने, वही अगर नहीं रहे तो बुजुर्गों से क्या फ़ायदा होगा? बुजुर्ग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बुजुर्ग? अब उनकी भी 82 डेज कर दी गई है, जो कि एज पर वैक्सीनेशन तो 1 महीने के अंदर अंदर लगनी चाहिए वैक्सीनेशन। आज तक जो हमने किताबों में पढ़ा है, 1 महीने के अंदर एंटीबॉडी बनाता है कोई भी वैक्सीनेशन। 82 दिन के अंदर तो पिछली एंटीबॉडी ख़त्म हो जाएगी। 3 महीने तक तो पूरी वैलिड होती है बॉडी के अंदर, उसके बाद वो एंटीबॉडी ख़त्म हो जाएगी। 82 दिन के बाद लगेगा। उसमें से भी 80% लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पा रहे हैं, पता ही नहीं है कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा। इस करके हर वार्ड के अंदर इंजेक्शन लगाने चाहिए। वार्ड में जाएं, आधार कार्ड लें, चाहे वो 18 का जाए लगवाने या 60 का जाए, उसी टाइम डिपार्टमेंट ही उसको रजिस्ट्रेशन करे और इंजेक्शन लगाए, जैसे शुरू में लगाए थे। हर वार्ड के अंदर लोग तैयार हैं अपना सिस्टम बनाने के लिए, बिना भीड़ के, बिना सिस्टम के। एमसीओ को कहा जाए, एमसी उसका इंतज़ाम करेंगे, स्कूलों के अंदर इंतज़ाम करेंगे। लेकिन ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है। हमारे लोग अनपढ़ लोग हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास भी कम से कम 100 से लेके 200 आदमी हर रोज़ आते हैं। इंजेक्शन नहीं लग रहा जी, कहाँ लग रहे हैं जी, आज कहाँ लगेंगे? मेरे को लगवाए 3 महीने हो गए, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो वैक्सीनेशन की बिल्कुल ख़राब हो जाएगी वैक्सीनेशन। जो पहले जिस आदमी को 90 दिन पहले वैक्सीनेशन लगी, उसका उसके बाद कोई एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, दूसरी वैक्सीनेशन का फ़ायदा ही नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? जैसे कोरोना महामारी काफ़ी भयंकर रूप ले चुकी है, गाँव में एंट्री कर चुकी है, तो क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क लगाएं, घर से ना निकलें बिना काम के, बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलें, ये ज़रूरी है। ये देश का, हर परिवार का काम है। हमारा देश है, देश के बाद शहर है, शहर के बाद पूरा का पूरा देश हमारा है। देश का नुकसान हमारा नुकसान है। देश के अंदर जो भी आपदा आई है उसको सब ने लड़ना है। ना ही तो अकेला प्रधानमंत्री लड़ सकता है, ना कोई मुख्यमंत्री, ना एमएलए, ना एमसी। ये हमारे देश के हर नागरिक का फ़र्ज बनता है बीमारी को फैलने से रोकें, और रोकने के बाद ताकि हम दोबारा अपने पैरों पे दोबारा चल सकें, ठीक चल सकें। जैसे नुकसान हो रहा है, यदि ऐसे ही नुकसान होता रहा तो ये भारत देश ही ख़त्म हो जाएगा।